बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस एक्सरसाइज 7.2 है, ये प्लेन कर्व 2 की एक्सरसाइज है 7.2। आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपने प्रूव करनी है कि 5x² - 20x + 81 ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, एज अ फंक्शन एज्यूम करेंगे। लेट f of x इज इक्वल टू 5x² - 20x + 81, राइट। अब आपने क्या करना है, ये देखें, हमने इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा। हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर इस फंक्शन की हमें लीस्ट वैल्यू मिल गई, राइट, तो उस लीस्ट वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी। तो अब लीस्ट या एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए इसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज या लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दो डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है f' यह आ जाएगा 10x - 20, इसको आप 1 का नाम दे दें। अगेन डिफरेंशिएट, एक दफ़ा फिर आप डिफरेंशिएट लेंगे, इसका डेरिवेटिव एक बार फिर लें तो f', तो ये आपके पास आ जाएगा 10, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट f' इज इक्वल टू 0। f' को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें। 10x - 20 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप पुट करें सेकंड डेरिवेटिव में, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन 2। ये सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें, f'(2) इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव आए तो उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू पोजेस करता है। तो दिस इंप्लाइज f of x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि f of x 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी या लीस्ट होगी, राइट। तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव। x की वैल्यू या जो स्टेशनरी पॉइंट होता है या एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा, राइट। तो अब मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हमने f' को 0 रखा, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आपके पास x की आएगी उसको अगर आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो ये मिनिमम होगा फंक्शन उस पॉइंट पे, और अगर ये नेगेटिव आता डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम है, राइट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये मिनिमम है 2 पे, तो दिस इंप्लाइज हम ये काम कर सकते हैं, ये चेक करिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of 2, इज इट। ये अब आपके पास आ चुका है कि f फॉर ऑल x, राइट, यानी तमाम x की वैल्यूज के लिए, क्योंकि f of 2 पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू देगा f of 2 पे, यानी 2 पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी होगी, तो मतलब f of 2 जो होगा वो बाकी तमाम वैल्यू से छोटा होगा। तो f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of 2, बिकॉज 2 पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू लीस्ट वैल्यू पोजेस करता है, तो बाकी जो वैल्यूज होंगी वो डेफिनेटली मिनिमम से बड़ी होंगी। मिनिमम सबसे छोटी है तो इसमें बाकी कोई भी वैल्यू लेंगे तो इससे बड़ी होगी। तो हमने ये जनरल फॉर्म बनाई है, f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of 2। अब आपने ये जो इक्वेशन, इसको फंक्शन लेट किया, इसको आप a का नाम दे दें, और a इंप्लाइज, अब a को यहाँ पे कैसे आपने सेटल करना है इसको हम देख लेते हैं। a इंप्लाइज, चेक करें इसको, f of x की जगह पे f of x लिखेंगे, 5x² - 20x + 81 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of 2 के नीचे f of 2 की वैल्यू पुट करें, f of 2 मीन जहां जहां x है वहां पे 2 आपने सब्स्टिट्यूट करना है, f of 2, तो ये 2 का स्क्वायर -20 × 2 + 81 आ गया। तो अब ये आ जाएगा 5x² - 20x + 81 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 4 = 20 -40 + 81, राइट। तो अब आप लिखेंगे 5x² - 20x
प्लस 81 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 101 तो 61 आ गया। तो 61 आप देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो वी कैन राइट 61 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। राइट हो गया। अब देखें आप 61 को आप यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए 61 को अगर यहाँ से आप एक्सक्लूड भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। तो आपने देखा कि हमने ये जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी, इस फंक्शन को ग्रेटर देन 0 पुट करना था फॉर ऑल एक्स, मीन टू से इसकी जो रेंज होगी वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। तो इस पर्पस के लिए हमने इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की। तो ये मिनिमम वैल्यू पोजेस करता है 2 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 61। तो बाकी तमाम वैल्यू 61 से ग्रेटर होंगी, तो 61 वी कैन से कि 61 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो अब ये मिनिमम वैल्यू अगर 61 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो बाकी तमाम वैल्यूज भी 0 से बड़ी होंगी। अब बिल्कुल ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी हमने यही स्टेप्स परफॉर्म करने। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 40, यह आ गया। अब इसका उसी तरह दो डेरिवेटिव लेने हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें f डैश ऑफ x, तो यह आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x। राइट, इसको आप a का नाम दे दें। अगेन डिफरेंशिएट एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 3 12, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24, इसको आप 2 का नाम दे दें। राइट हो गया। अब हम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, लाइक हम रिपीट कर रहे हैं पिछली वाली तमाम चीजें। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें, दैट इज 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 3x और 6 4 24, ये 6 आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा 4x को 0 से इक्वेट करें, एंड वंस आपने x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करें, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक 0 आ गई। और इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो वी विल गेट व्हाट, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे 4 × 1 × 6, तो ये अयोटा आ जाएगा। और कैलकुलस में अयोटा के लिए कोई जगह नहीं है, अयोटा आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलस जो बनाई गई है वो रियल नंबर को बेस बना के, रियल नंबर के अगेंस्ट बनाई गई है। तो ये 6 4 24 बाय 2 आ गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये आ गया माइनस 15 बाय 2, तो नॉट अलाउड, यहाँ पे आपको ये अलाउड नहीं है क्योंकि अयोटा आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट है वो डिफाइंड नहीं है इन अगेंस्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब जस्ट x इज इक्वल टू 0 आपके पास वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इनटू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, तो f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 24, तो f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो दिस इंप्लाइज यह पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज f of x is greater than equal to f of 0 for all x, यानी 0 पे मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो वी कैन राइट के f of x यानी फंक्शन की कोई भी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू से बड़ी होगी, मिनिमम सबसे छोटी है, बाकी जो वैल्यूज होंगी वो इससे बड़ी होंगी। अब आपने इक्वेशन a को इंप्लाइज करना है एज इट इज, पहले यहाँ पे f of x के नीचे f of x एज इट इज लिखें, x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये f ऑफ 0 है तो x की जगह पे 0 आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो यह आ जाएगा 40। राइट, तो यह आ जाएगा f x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 40। तो 40 आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो वी कैन राइट x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। राइट हो गया। तो ये आपने दो इनइक्वालिटीज को प्रूव किया
एक्सट्रीम वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि आपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की, दैट वाज पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन जीरो। तो अगर सबसे छोटी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो बाकी वैल्यूज इससे बड़ी हैं तो वो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो होंगी। तो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये इनइक्वालिटीज प्रूव कर दी। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर गौर से आप समझें तो ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का ये कर्व है, इस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है एंड आपने ए एंड बी फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब भी आए तो आपने मैथमेटिकली उसको कैसे डील करना है कि उस पॉइंट पे जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये बात आपने याद रखनी है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो चूंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जिक्र आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर सेकंड डेरिवेटिव को ड्यू टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हमने लास्ट लेक्चर में विद इन डिटेल डिस्कस किया है, आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहले हम दो डेरिवेटिव लेंगे, तो यह आ गया एफ डैश ऑफ एक्स 3ax स्क्वायर प्लस 2bx। एक और दफ़ा डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये आ गया 6ax प्लस 2b, राइट। अब आपने क्या करना है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पुट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो ये ज़ीरो के इक्वल आप पुट करें, 6ax प्लस 2b इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 कॉमन ले लें, 3ax प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 3ax प्लस b इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम 2 का नाम देने लगे। देखें अब आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है, तो एज p ऑफ 1,6 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए पहली प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको गिवन है तो इट मस्ट सेटिस्फाइज द गिवन कर्व। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक बात है कि वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, इट्स ओके। एंड सेकंड बात, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हमने सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के ये जो इक्वेशन बनाई है, तो मीन टू से अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो इस इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दिस इक्वेशन इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये इक्वेशन डेवलप की है, तो सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व का ही पॉइंट होता है जिसपे कर्व कनकेविटी को रिवर्स करती है, तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इस पॉइंट को एक दफ़ा हम इस कर्व में यूज़ करेंगे और एक दफ़ा इस इक्वेशन 2 में, यानी 1 और 2 में हम इस पॉइंट को यूज़ करेंगे और वहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सो इट लाइज, ये आप चेक कर सकते हैं, इट लाइज ऑन 1 एंड 2। ये 1 पे भी लाई करेगा और 2 पे भी लाई करेगा। अच्छा, अब इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है इसको देख लें। ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है तो दूसरा y या f ऑफ x होता है, ये आपने बात याद रखनी है। फर्स्ट x है तो सेकंड या तो y है तो y ले सकते हैं, और y नहीं है तो आप इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं। तो अब आपने इक्वेशन 1 में f ऑफ x की वैल्यू 6 पुट करनी है और x की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो लेट्स सी, पुट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन 1। तो 1 में ये पुट करें, f ऑफ x की जगह पे 6 इज इक्वल टू a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब 1 नहीं आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 6। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। ऑल्सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2। तो अब 2 में सिर्फ x आ रहा है, f ऑफ x नहीं है, तो सो जस्ट आपने x की जगह पे 1 पुट कर देना है, प्लस b इज इक्वल टू 0, 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो 3 माइनस 4 करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इनको माइनस करें तो ये 3 में से माइनस 2a आ गया,
बी बी से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 6/2, तो दैट इज -3। तो अब a की वैल्यू को आप 3 में पुट कर दें, पुट इन 3 में आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, तो a की जगह पे -3 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, राइट। तो ये a और b की वैल्यूज हमने डिटरमिन कर ली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज ऑन दिस कर्व पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाज गिवन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। दो डेरिवेटिव लेके हमने एक इक्वेशन यहाँ से डेवलप की पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए, क्योंकि a और b दो अननोन्स हैं तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो ये पॉइंट, चूंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो कर्व को ये मस्ट सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट को एक दफ़ा कर्व में हम यूज़ करेंगे, तो एक इक्वेशन बनेगी, एक दफ़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में यूज़ करेंगे दूसरी इक्वेशन। जब ये दो इक्वेशंस आपके पास a और b में डेवलप हो जाएंगी तो इनको सॉल्व करके आप a और b की वैल्यूज डिटरमिन कर लेंगे।